good. Our today's topic is about public administration. पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को आज डिस्कस करेंगे. CSS, PMS और पॉलिटिकल साइंस वालों के लिए टॉपिक है एंड द टॉपिक इज़ लीडरशिप एंड पावर. ठीक है, लीडरशिप की ट्रेड्स, लीडरशिप की टाइप्स और पावर, मतलब आप कैसे अपनी पावर को यूज़ करते हैं और जितने भी आपके सबऑर्डिनेट्स होते हैं आप उनसे काम करवाते हैं. अब किसी से बीइंग अ लीडर, ये एक आपकी अपनी खसूसियत है. बीइंग अ लीडर किसी से काम निकलवाना भी बहुत मुश्किल काम है. उसके लिए भी आप में कुछ खसूसियात होनी चाहिए. और जब आप CSP ऑफिसर बन जाते हैं या फिर आप पंजाब PMS क्वालिफाई कर जाते हैं तो उससे ये होता है कि आपको जब एक सर्विस दी जाती है, आपको ज़िम्मेदारियां दी जाती हैं मुल्क की, तो आप इस काबिल होते हैं कि आप उनको समझ सकते हैं, अच्छे से हैंडल कर सकते हैं. क्यों? क्योंकि आपने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ी हुई है. पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक ऐसा सब्जेक्ट है वेरी इम्पॉर्टेंट कि हम पहले इसका डिस्कस कर लें. मीनिंग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है क्या. पॉलिटिकल साइंस और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आपस में ये कह लें सिस्टर्स हैं या ब्रदर्स हैं. सिस्टर्स कह लें तो ज़्यादा बेटर है क्योंकि दोनों आपस में इंटरलिंक्ड हैं. और IR कह लें, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कह लें और पॉलिटिकल साइंस कह लें, तो तीनों का आपस में रिलेशन है. ठीक है, वही डिप्लोमेसी हम IR में पढ़ते हैं, वही डिप्लोमेसी हम पॉलिटिकल साइंस में पढ़ते हैं. ठीक है, वही डिप्लोमेसी हम पब्लिक एड में डिस्कस कर रहे होते हैं. तो ये सारा का सारा स्केच जो है ना एक इंटरलिंक्ड है आपस में. Let's start our today's video. Today's topic: public administration is a field in which leaders serves communities to advance the common good and effective positive change. तो ये है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का मीनिंग. पब्लिक मतलब आवाम, कॉमन पीपल. एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स इंतज़ामिया, ठीक है, जो कि गवर्न करेगी टू ऑल द पीपल. और ये एक रूल है, ठीक है, रूलिंग करना. अपनी जो लिमिटेशंस आपको दे दी गई हैं उनमें रहते हुए, जैसे ही आपने लिमिटेशन क्रॉस कर दी तो उस जब आप लिमिटेशन क्रॉस करेंगे तो आपको इम्पीच किया जाएगा. इम्पीच कहते हैं मुआखज़ा करने को, मतलब आपको हटा दिया जाएगा. तो ये है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. इट इज़ द मीनिंग ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. सो दिस टॉपिक इज़ फॉर CSS, PMS एंड पॉलिटिकल साइंस. लेट्स हैव अ लुक. So administrative leadership, the ability to influence decisions and action of state. एडमिनिस्ट्रेटिव लीडरशिप वो है जिसमें आपके अंदर एक ऐसी एबिलिटी है जिससे आप सब पर इन्फ्लुएंस करते हैं. स्टेट पर इन्फ्लुएंस करते हैं, आप अपने सबऑर्डिनेट्स पर इन्फ्लुएंस करते हैं. ठीक है, आपने काम निकलवाना होता है उनसे. सम concepts, the most characteristics that has senior public administration faces to serve their political masters, the democratic process and the citizens as client, and being expected to lead big and complex public organization at the same time. इसमें आपको एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपी जाती है. रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है कि आपको स्टेट का सिस्टम रन करना होता है. ठीक है, उसमें आपको ज़रूरी नहीं कि बहुत सिंपल और आपको हर चीज़ प्रोवाइड कर दी जाएगी, ऐसे आपने निज़ाम चलाना है. नो, इसमें आपको काफ़ी सारे कॉम्प्लिकेशन से भी गुजरना पड़ेगा. द एडमिनिस्ट्रेटिव लीडर्स क्रिएट पब्लिक वैल्यू while implementing laws, public policy. Some definitions are here. So its definition of Ken ने कहा effective leadership is the ability to successfully integrate and maximize available resources within the internal and external environment for the attainment of organizational goals. अच्छा, मैं अभी लीडरशिप के हवाले से बात कर रही हूँ ना, और इसमें मैं आपको यही कहूँगी कि लीडरशिप में आपको यही नहीं देखना होता कि बस आप एक लीडर हैं, आपने ऑर्डर मारना है. नो, इसमें आपने पूरी एक स्ट्रैटेजी के साथ चलना होता है. आपने उनको रिसोर्सेज देने होते हैं कि वो उन रिसोर्सेज को यूटिलाइज़ करके कोई भी स्पेसिफिक टास्क उनको जो असाइन किया गया है उसको वो कंप्लीट कर लें, उसको फुलफ़िल कर लें. ठीक है, तो ये होती है आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव लीडरशिप. इसमें आपके एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को भी आपको देखना पड़ता है और इंटरनल इन्वायरमेंट को भी. लीडरशिप इज़ ऑर्गेनाइजिंग एंड इन्फ्लुएंसिंग अ ग्रुप ऑफ पीपल टू अचीव अ कॉमन गोल. लीडरशिप क्या है कि आप अपने इन्फ्लुएंस कर रहे हैं और कॉमन गोल्स को आपने अचीव करना है. लीडरशिप स्टाइल्स होते हैं, वेरियस टाइप्स ऑफ लीडरशिप स्टाइल्स आर अवेलेबल हेयर. सो लीडरशिप स्टाइल रेफर्स टू अ लीडर्स बिहेवियर. इसमें एक लीडर का अपना बिहेवियर आ जाता है. ऑटोक्रेटिक भी होता है और अथॉरिटेरियन भी होता है. ऑटोक्रेटिक में ये होता है कि आप अपने सबऑर्डिनेट से ना सलाह मशवरा नहीं करते.
ठीक है। पार्टिसिपेटिव में ये होता है पार्टिसिपेट करते, पार्टिसिपेट नाम से ही पता चल रहा है, ठीक है, सब पार्टिसिपेट करते हैं। और डेमोक्रेटिक होता है ये, मतलब आप दूसरों की राय को ना तरजीह देते हैं, वैल्यू देते हैं। लेज़र-फेयर और फ्री रेंज स्टाइल, और लेज़र-फेयर ने अपना एक कंसेप्ट दिया है, फ्री रेंज स्टाइल, फ्री हैंड देता है वो। सो लीडरशिप स्टाइल की अगर बात करें तो ऑटोक्रेटिक में क्या होता है, या अथॉरिटेरियन, इसको अथॉरिटेरियन भी कहते हैं। इसको अथॉरिटेरियन क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें आप अपने सबऑर्डिनेट्स को नहीं देखते जो आपके ताबे होते हैं। आपने इस बुक को अगर पढ़ना है ना तो बीइंग अ लीडर आप इसको पढ़ें, ठीक है। आप अपने आप को एक लीडर कंसिडर करें और कहें कि मैंने फ़लाँ से फ़लाँ काम निकलवाना है तो मैं कैसे निकलवाऊँ, ठीक है। तो तभी आप इस सब्जेक्ट को बहुत अच्छी तरह से कर सकेंगे। ऑल डिसीजन मेकिंग पार्ट्स आर सेंट्रलाइज्ड, इसमें सारे के सारे आपके डिसीजन मेकिंग पार्ट्स जो हैं वो सेंट्रलाइज होते हैं, यानी एक मरकज़ में होते हैं। ये नहीं कि फ़लाँ को दे दिए थोड़े थोड़े, नो, लीडर को दिए जाते हैं। लीडरशिप है ना, लीडरशिप की टाइप्स पढ़ा रही हूँ, लीडरशिप का बता रही हूँ, तो लीडर्स को दिए जाते हैं। लीडर्स डू नॉट एंटरटेन एनी सजेशन और इनिशिएटिव्स फ्रॉम सबऑर्डिनेट्स, सबऑर्डिनेट से आप कोई किसी किस्म का सजेशन नहीं लेंगे। यू विल नॉट रिकमेंड, यू विल नॉट यूज़ एंड यू विल नॉट रिकमेंड एनी डिसीजन ऑफ द सबऑर्डिनेट्स, आप अपने सबऑर्डिनेट्स का डिसीजन जो है उसको कंसिडर नहीं करेंगे। इट परमिट्स क्विक डिसीजन मेकिंग, इसमें आपको एक डिसीजन मेकिंग करते हैं। पार्टिसिपेटिव और डेमोक्रेटिक स्टाइल भी होता है। पार्टिसिपेटिव में मतलब आप सबको अलाउ करें, एक मशावरती कंसेप्ट, लाइक इन पाकिस्तान सोसाइटी हमारा क्या है, वी आर इस्लामिक रिपब्लिक, ठीक है, मतलब पाकिस्तान क्या है, इस्लामिक रिपब्लिक है, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि हम सिर्फ़ और सिर्फ उस स्टाइल को फॉलो करते हैं जिसमें हम दूसरों से कंसल्टेशन कर सकें। इस्लाम टीच अस द कंसल्टेशन, वी डिपेंड्स ऑन अदर, वी डिपेंड्स ऑन द सजेशन ऑफ अदर पीपल, हम दूसरे लोगों के सजेशन पे डिपेंड करते हैं। For this sake, this style favors decision making in consultation with the group, and they can win the cooperation of their group, and the decision of the democratic leader are not unilateral. और जो यूनिलैटरल होता है यक तरफ़ा, तो जो लीडर होता है वो यक तरफ़ा फ़ैसला नहीं करता, वो बाईलैटरल करता है। बाईलैटरल जिसमें दो तरफ़ा हो, या मल्टीलैटरल कर लेगा। मल्टीलैटरल जिसमें हर किसी से वो एक एक ओपिनियन लेगा और फिर अब आखिर में ना जो वही चीज़ डिसाइड करेगा जो सबसे अच्छी होगी। ये डेमोक्रेटिक स्टाइल होता है, ठीक है। और ये होती है पार्टिसिपेटिव फॉर्म ऑफ स्टाइल। द ग्रुप मेंबर एंड पार्टिसिपेशन बाय देम। लीडरशिप स्टाइल्स हैं लेज़र-फेयर और फ्री रेंज स्टाइल। लेज़र-फेयर ने अपना फ्री रेंज स्टाइल दिया है, तो इसमें वो कहता है कि जो ग्रुप है ना उसको अपने ऊपर ही सौंप दो, मतलब अ फ्री रेंज स्टाइल, अ फ्री रेंज लीडर डज नॉट लीड बट लीव्स द ग्रुप इंटायरली टू इटसेल्फ, वो जो है ना ओपन एंड देता है, अपनी मर्ज़ी से करो, ठीक है। कोई आपको रोक टोक नहीं करेगा, कोई आप पे कोई जो है किसी को अपॉइंट नहीं करेगा कि आपको देखे, लुक आफ्टर करें कि आप क्या करें क्या नहीं करें, बल्कि आपको वो फ्री रेंज स्टाइल देगा। Such a leader allows maximum freedom to subordinates, and they are given a free hand in deciding their own policies and methods. इसमें आप अपनी पॉलिसीज़ और मेथड्स को फ्रीडम आपको दिया जाता है कि आप खुद डिसाइड करते हैं। डिफरेंट सिचुएशंस कॉल फॉर डिफरेंट लीडरशिप स्टाइल्स इन एन emergency, when there is little time to converge on an agreement, and where a designated authority has significantly more experience or expertise than the rest of the team, an autocratic leadership style may be most effective. However, in highly motivated and aligned team with a homogeneous level of expertise, and a more democratic or laissez-faire style may more effective. अब यहाँ पर कहता है कि जो ऑटोक्रेटिक में मैंने आपको बताया ना, ऑटोक्रेटिक में क्या होता है कि ऑटोक्रेटिक में जो पर्सन होता है, जो लीडर होता है, वो खुद से फ़ैसला करता है, सबको कहता है फ़लाँ लोग ये मेरा फ़ैसला मान लो, ठीक है। तो अगर हम लेज़र-फेयर के स्टाइल से, ये पर्सन का नाम है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, तो अगर उसके स्टाइल से हम ऑटोक्रेटिक को कंपेयर करें, दैन ऑटोक्रेटिक लीडरशिप इज़ बेटर दैन द स्टाइल ऑफ लेज़र-फेयर स्टाइल, ठीक है। लेज़र-फेयर के स्टाइल से ज़्यादा बेटर जो है ऑटोक्रेटिक लीडरशिप है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इंडिविजुअल पर डिस्कस करेंगे, अदरवाइज़ ये वीडियो 10 मिनट्स की हो जाएगी।
So you have to revise this topic, and if there will be any confusion you may ask in comment section. कमेंट सेक्शन में आप कुछ भी पूछ सकते हैं अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है। और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर अवेलेबल है इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। यू मे कॉन्टैक्ट मी इफ़ यू हैव एनी क्यूरी। यू मे कॉन्टैक्ट मी ऑन व्हाट्सएप ऑल्सो। ओके देन, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर माई वीडियो, क्योंकि दूसरों की भी हेल्प हो जाएगी। अल्लाह हाफिज़।